अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड। तो इसमें भी मैंने आपको शुरू के ये कुछ पॉइंट्स बता दिए थे कि जैसे ये एक सर्किट है, इसमें हमने एक बल्ब लगाया हुआ है। तो अब हमने देखना है कि ये बैटरी जो है इस बल्ब के अंदर कितनी इलेक्ट्रिकल पावर डिलीवर कर रही है। हम इसको पावर डिलीवर भी कह सकते हैं, पावर कंजप्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि जितनी बैटरी पावर डिलीवर करेगी उतनी ही पावर जो है ये बल्ब कंज्यूम करेगा। ठीक है, हम इसको पावर लॉस भी कह सकते हैं, क्योंकि वही जो पावर कंज्यूम होने वही पावर लॉस हो रही होगी। तो ये किसी भी टर्म में क्वेश्चन आ सकता है, उसका आंसर करने के फार्मूले यही रहेंगे। ठीक है, तो इसमें ये बल्ब जो पावर कंज्यूम कर रहा है, तो इस पावर को कैलकुलेट करने का एक तो फार्मूला ये हो जाएगा, ठीक है, एनर्जी ओवर टाइम। मतलब इलेक्ट्रिकल पावर हमें बताती है कि हर सेकंड में, इलेक्ट्रिकल पावर हमें क्या बता रही है कि हर सेकंड में ये बल्ब कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, और इस तरीके से इस फार्मूले को एक्सटेंड करेंगे तो एक ये निकलेगा, फिर हमारे पास Q/T I के बराबर होता है, ये फार्मूला बनेगा। फिर इस फार्मूले से ये 2 फार्मूले बनते हैं। ठीक है, और ये 5 फार्मूले पावर के बनते हैं। तो इस हिसाब से पावर का यूनिट वैसे वाट है, तो ये 5 फार्मूलों के मुताबिक आप देखते जाइएगा कि वाट जो है वो कौन कौन से मज़ीद यूनिट्स के बराबर हो सकते हैं। मैंने सारे लिखे हुए थे। ठीक है, ये वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये वाला। सिर्फ इस फार्मूले के मुताबिक देखें, जो पावर कंज्यूम हो रही है, मतलब जो ये बल्ब जो पावर कंज्यूम कर रहा है, ये पावर डिपेंड कर रही है वोल्टेज के स्क्वायर पे। मतलब आप वोल्टेज को जितना ज़्यादा करेंगे पावर कंजप्शन ज़्यादा होगी। इस फार्मूले के मुताबिक अगर मैं बात करूँ, अगर आप वोल्टेज 3 टाइम इंक्रीज़ करते हैं तो जो पावर कंजप्शन है वो 9 टाइम इंक्रीज़ होगी, क्योंकि पावर जो है वो वोल्टेज के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है यहाँ पर। अगर आप वोल्टेज 4 टाइम इंक्रीज़ करेंगे तो मतलब जो पावर कंज्यूम हो रही होगी वो 16 टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रही होगी। और इसी तरह जो बल्ब की रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है, जो इसमें पावर कंज्यूम हो रही है, इस फार्मूले के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ, तो बल्ब में कंज्यूम होने वाली जो पावर है वो उसकी रेजिस्टेंस के इन्वर्स है। मतलब बल्ब की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो ये पावर कम खींचेगा। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं जी, जो हमारे घरों में ये एप्लायंसेस लगी होती हैं, पंखे हैं, बल्ब है, टीवी है, ये फ्रीज़र, घरों में जितने भी चीज़ें आप बिजली के ऊपर इस्तेमाल करते हैं वो सारी हाउस एप्लायंसेस हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बात जानें कि जितने भी घरों के अंदर हमारी हाउस एप्लायंसेस, जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस भी कहते हैं, ये सारी की सारी आपस में पैरेलल में लगी होती हैं। ठीक है, पैरेलल और सीरीज़ में एक फ़र्क होता है कि जो कंपोनेंट्स, जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स पैरेलल में लगे होते हैं, उसमें एक एडवांटेज ये होता है कि आप हर कंपोनेंट को इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब हर कंपोनेंट को इंडिविजुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप बटन ऑन करें तो सारे ऑन हो जाएं, बटन ऑफ़ करें तो सारी चीज़ें ऑफ़ हो जाएं। ऐसा नहीं होता। जैसे हमें पता है कि अगर हमने सिर्फ पंखा चलाना है तो हम बटन ऑन करेंगे तो सिर्फ पंखा चलेगा। अगर घर में फॉर एग्ज़ाम्पल 10 AC हैं आपके, तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक ही AC चले तो वो एक AC को आप इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सीरीज़ में ऐसा नहीं होता। सीरीज़ में जितने भी अप्लायंसेस लगी होती हैं, आप उन सब को इंडिविजुअली कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब आप बटन ऑफ़ करेंगे तो सारा सिस्टम ऑफ हो जाएगा, बटन ऑन करेंगे तो सारी अप्लायंसेस ऑन हो जाएंगी। ठीक है, तो एक एडवांटेज है, बस वैसे आपको बताओ कि जो पैरेलल में अप्लायंसेस लगी होती हैं उसमें हमें क्या एडवांटेज मिलता है कि हम हर अप्लायंस को, हर कंपोनेंट को इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ। ठीक है, ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। और उसके अलावा दूसरा बड़ा फ़ायदा, जैसे ये देखें, ये मैंने पैरेलल में ना ये 3 अप्लायंसेस लगाई हुई हैं। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि बैटरी का पूरा वोल्टेज जो है वो हर कंपोनेंट को मिल रहा होता है, क्योंकि पैरेलल में ना हमने क्या पढ़ा था कि वोल्टेज डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ पर भी यही है। मतलब जो हमारे घरों में जितनी भी चीज़ें लगी होती हैं, तो जो वापडा का जो वोल्टेज है 220 वोल्ट, वो हर अप्लायंस को 220 वोल्ट ही मिल रहा होता है। वो टीवी है, वो फ्रीज़र है, वो AC है, वो बल्ब है, वो कोई भी चीज़ है, तो हर अप्लायंस को 220 वोल्ट जो है वो मिल रहा होता है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होता। जितना सोर्स का वोल्टेज होता है वही वोल्टेज अलग-अलग सबको मिल रहा होता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर मैंने इस रिलेशन में से भी बड़े क्वेश्चन आते हैं। जैसे इधर देखें जी, एक चीज़ सबसे पहले याद रखें
जो ब्राइटनेस है ना, बल्ब की ब्राइटनेस मैं फ़िलहाल बात कर रहा हूँ, बल्ब की या लैंप की जो चमक है, जो रोशनी की ब्राइटनेस है, वो डिपेंड करती है उसके रेजिस्टेंस पे। मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी। ये एक रिलेशन तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा देखें तो ये जो हमारे पास ये 3 बल्ब लगे हुए हैं डिफरेंट पावर्स के हैं। पहला ऊपर वाला बल्ब 10 वाट का है, दूसरा 20 वाट का है और तीसरा 30 वाट का है, ठीक है। ये 3 बल्ब लगे हुए हैं। तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। कौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा, आपने ये आंसर करना है। कौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा, किसकी ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होगी। अभी मैंने बात क्या बताई कि जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसकी ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि ब्राइटनेस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो हमने क्या मालूम करना है कि कौन से बल्ब की ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा है। तो ज़ाहिर बात है उस बल्ब की ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होगी जिसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी। तो आइए ढूंढते हैं कि इन तीनों बल्ब में से कौन सा बल्ब है कि जिसकी रेजिस्टेंस सबसे कम है। तो ये वाला फार्मूला जो है हम अप्लाई कर सकते हैं इधर, ये वाला। अब ये वाला फार्मूला जब आप अप्लाई करेंगे, ये जो मैंने यहाँ सर्कल किया हुआ है, तो देखें पैरेलल में वोल्टेज तो तीनों का सेम है ना, तीनों का वोल्टेज क्या हो गया, सेम हो गया। तो जब तीनों का वोल्टेज सेम है तो इसका मतलब जो पावर है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्स हो जाएगी। हमने क्या ढूंढना था कि कौन से बल्ब की रेजिस्टेंस सबसे कम है, जिसकी सबसे कम रेजिस्टेंस होगी उसकी ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होगी। ये ओपन करो यार, ठीक है। जिसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी उसकी ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होगी। तो इस रिलेशन से ज़रा गौर चेक करें। तो यहाँ पावर और रेजिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन है, मतलब कौन से बल्ब की रेजिस्टेंस सबसे कम है कि जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखें जी, सबसे ज़्यादा पावर वाला बल्ब कौन सा है, 30 वाट। तो ये जो तीसरा बल्ब है इसकी पावर सबसे ज़्यादा है तो इसकी रेजिस्टेंस सबसे कम, इसकी रेजिस्टेंस सबसे कम तो इसका ग्लो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। बस ये याद रखिएगा कि जो रेजिस्टेंस है इसका ब्राइटनेस के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, मतलब जिस बल्ब की रेजिस्टेंस कम है उसमें ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वही बात, यानी अगर जब आप बल्ब को, ये पैरेलल कनेक्शन की बात हो रही है, ये बात जहन में रखिएगा। मतलब जब आप बल्ब को, अगर वो 5 बल्ब हैं, 10 बल्ब हैं, अगर आपने उनको पैरेलल में जोड़ा हुआ है ना, तो जिस बल्ब की पावर ज़्यादा होगी उसका ग्लो ज़्यादा होगा। एग्जैक्ट यही चीज़ आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने घर के सिनेरियो के साथ। तो आपने घर में भी देखा होगा कि जिस बल्ब की पावर सबसे ज़्यादा होती है उसका ग्लो सबसे ज़्यादा मिल रहा होता है। आप 12 वाट का एनर्जी सेवर लगाएं और फिर 20 वाट का एनर्जी सेवर लगाएं, तो 20 वाट का जो एनर्जी सेवर है उसकी चमक, उसका ग्लो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो पैरेलल में लगे होते हैं। और ये भी हमने बात पढ़ी कि पैरेलल के अंदर उस बल्ब की पावर ज़्यादा होगी, उस बल्ब का ग्लो ज़्यादा होगा जिसकी पावर ज़्यादा होगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा पावर उतना ज़्यादा ग्लो, ये बात बस पैरेलल के लिए याद रखनी है। अच्छा, क्या होगा अगर हम इन बल्ब को सीरीज़ में लगाएं। अच्छा, अब ये चीज़ देखें, पैरेलल में ग्लो चेक करने के लिए ये वाला फार्मूला लगाना है आपने, सीरीज़ में ग्लो चेक करने के लिए ये वाला फार्मूला, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज का मसला, वोल्टेज हमारे लिए एक सहूलत देता है कि वोल्टेज सेम होता है, जबकि सीरीज़ में क्या सेम होता है, सीरीज़ में करंट सेम होता है। इस वजह से पैरेलल में वोल्टेज वाला फार्मूला यूज़ होगा और सीरीज़ में ग्लो चेक करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। अच्छा, अब वही बात, अब ये 3 बल्ब हैं, 10 वाट का है, 20 वाट का है, 30 वाट। यहाँ पर भी आपने बताना है कि सबसे ज़्यादा ग्लो किसका होगा। तो एक तो कॉमन आम फहम सी बात है कि अगर हमने बल्ब सारे पैरेलल में जोड़े हुए थे तो कौन से बल्ब की ग्लो सबसे ज़्यादा थी, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा थी। अगर आप इनको सीरीज़ में जोड़ेंगे तो ज़ाहिर बात है इफेक्ट उल्टा होगा, मतलब वहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर वाले का ग्लो ज़्यादा था तो यहाँ पर सबसे कम पावर वाले का ग्लो ज़्यादा होगा। इसको वेरीफाई करते हैं। क्या बात की थी कि जिस बल्ब की रेजिस्टेंस सबसे कम होगी उसकी ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होगी। तो अब इसमें से देखते हैं जी कौन सा बल्ब है जिसकी रेजिस्टेंस सबसे कम है। अब इस चीज़ को चेक करने के लिए ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि ये पैरेलल को चेक करने के लिए, सीरीज़ में ब्राइटनेस चेक करने के लिए अपने ये वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। अब इस फार्मूले के मुताबिक देखें जी, करंट तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब पावर जो है वो रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखती है, ये देखें, ठीक है। पावर रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखती है। तो अब यहाँ समझ आ रही है हमें बात, कौन से बल्ब की रेजिस्टेंस सबसे कम है, ऑब्वियसली जिसकी पावर सबसे कम है, ये देखें।
ठीक है। इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस सबसे कम है ना, अगर इसकी रेजिस्टेंस सबसे कम है तो इसका मतलब इसकी ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होगी, इसका ग्लो सबसे ज़्यादा होगा। तो सीरीज़ में क्या रिज़ल्ट हम यहाँ पर बनाएंगे कि पावर जिस बल्ब की जितनी कम होगी उसका ग्लो उतना ज़्यादा होगा। पैरेलल में उलट है, पैरेलल में जिस बल्ब की पावर सबसे ज़्यादा उसका ग्लो उतना ज़्यादा, लेकिन सीरीज़ के लिए जिस बल्ब की पावर सबसे कम होगी उसका ग्लो उतना ज़्यादा होगा। तो ये रिलेशन भी मैं वैसे यहाँ पर लिख देता हूँ सीरीज़ के लिए, यानी सीरीज़ के अंदर जो ग्लो है वो पावर के साथ इन्वर्स है। ये आप हिंट के तौर पर नोट कर सकते हैं बस। और जबकि पैरेलल में जो ग्लो है, बल्ब का जो ग्लो है वो पावर के साथ डायरेक्ट लिंक रख रहा है, ठीक है। वो पैरेलल के लिए फार्मूला और ये सीरीज़ के लिए, ठीक है जी।